ओके, तो आईपी के बाद जान लेते हैं मैक एड्रेस के बारे में। तो आईपी का जैसे कि अगर आपने वो सीरीज देख ली हो, मैंने कहा था कि आप आईपी एड्रेसिंग की 7-8 वीडियोस थी, वो लिंक मैंने डाला हुआ है, तो वो आप चेक कर लेना। नहीं तो मैंने पिछली वीडियो में भी काफी चीजें बताई थी आपको। मैक एड्रेस के बारे में क्या है कि मान लीजिए ये एक डिवाइस है। हमने मैक के बारे में क्या बात की थी कि कोई भी जब डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है तो उसको एक 48 बिट का यूनिक एड्रेस असाइन हो जाता है। और हम यूनिक जब भी बोलते हैं तो इट डजंट मीन कि ये किसी नेटवर्क के अंदर यूनिक होगा, नहीं। अगर आपके बिलियंस ऑफ डिवाइसेस भी हैं आज के टाइम पे, कभी भी रहे होंगे या आने वाले टाइम में भी होंगे, तो उनके लिए एक आईडी होती है कि जो वर्ल्ड वाइड एक उसको यूनिक पहचान देती है। कैसे? मान लो किसी का मोबाइल खो गया, किसी का लैपटॉप खो गया, आप जब भी उसकी कोई एफआईआर करवाने जाते हैं, बोलते हैं ना कि पुलिस वाले ट्रैक ट्रैक कर लेंगे। ट्रैक कैसे करेंगे भाई? वो उनको कोई तो एड्रेस चाहिए ना जिसके बेस में वो ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो एड्रेस कौन सा होता है? आपका मैक एड्रेस। ठीक, तो मैक के बेस पे आपको मतलब अब ट्रैक कैसे कर पाएंगे? अगर एक ही एड्रेस दो डिवाइसेस का होगा फिर तो नहीं ट्रैक कर पाएंगे ना उसके बेस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से पता चलता है मैक इज यूनिक। एक डिवाइस का एक ही मैक एड्रेस होगा, और जो एक बार आपको मैक एड्रेस मिल गया वो दोबारा किसी और को नहीं मिल सकता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी। अच्छा, एक और चीज है, अगर मैं बात करूं कि मैक एड्रेस डिवाइस को मिलता है कि आपके इंटरफेस को मिलता है। जैसे आप लैपटॉप के केस में बात करते हैं तो आपके लैपटॉप में जनरली आपको एक ही लैन कार्ड आता है, जहां पे आप केबल लगाते हैं ना, लैन केबल लगाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं वायर से, तो एक ही आता है। तो इसीलिए हम जनरली, हमारी एक परसेप्शन ये है कि इस नेटवर्क में या फिर सॉरी इस डिवाइस का एक ही मैक एड्रेस होता है। पर ऐसा नहीं है, मैक एड्रेस कभी भी एक डिवाइस का नहीं होता, वो होता है आपके इंटरफेस का। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बात करता हूं कि मेरे पास कोई एक डिवाइस है। जैसे ये एक डिवाइस हुआ मेरे पास, एक तो इसके पास है लैन का जो कार्ड था, जो लैन पोर्ट था आपका, तो एक मैक एड्रेस तो उसका हुआ। ठीक है, अब मान लो ये ब्लूटूथ भी इसके अंदर, मैं अब लैपटॉप की बात कर लूं कि लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ भी होता है, तो उसके अंदर एक मैक एड्रेस किसका होगा? आपका ब्लूटूथ के लिए, क्योंकि आपको पता है ब्लूटूथ के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, आप गाने भेज सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं ना, चाहे वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है दो डिवाइसेस के बीच में, पर वो है तो नेटवर्क, और नेटवर्क बिना आईपी और मैक के कभी हो ही नहीं सकता, तो एक मैक उसके लिए चाहिए होगा। अब आपको इंटरनेट चलाना है या हॉटस्पॉट से आपको वैसे ही लैन में डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या बात करते हो आप? क्या यूज करते हो? वाईफाई। तो एक मैक एड्रेस उसके लिए होगा। डिवाइस देखिए एक ही है, पर मैक एड्रेसेस कितने हैं? 3। तो अब ये नोटिस करने वाली बात, याद रखने वाली बात ये है कि मैक एड्रेस जो है डिवाइस का नहीं होगा, आपके किसी भी इंटरफेस का होगा, जिसके थ्रू आप नेटवर्क का पार्ट बनते हैं। नेटवर्क कह लो, इंटरनेट कह लो। नेटवर्क बड़ी टर्म है, इंटरनेट छोटी टर्म है, याद रखिएगा, हमेशा कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें। चलिए, तो ये मैक एड्रेस हुआ। थोड़ा सा मैक एड्रेस के बारे में बात और कर लेते हैं कि जो मैक एड्रेस है, अगर आप बुनियादी बात करेंगे तो वो 48 बिट का बोलते हैं। ठीक है, अब इस 48 बिट में से भी दो हिस्से माने जाते हैं इसके। पहला 24 बिट और लास्ट का 24 बिट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक बार आपको विजुअली दिखा दूं ताकि आपको वो समझ आए अच्छे से कि कोई भी डिवाइस अगर आपके पास है, मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ। जैसे ये एक पीसी है, इस पे अगर आप देखोगे मैक एड्रेस इसका, तो ये देखिए आपको क्या दिखा रहा है? फास्ट इथरनेट 0/0, जो वायर्ड वाला है आपका पोर्ट, उसका 00062A5B करके कुछ दिखा रहा है, और नीचे ब्लूटूथ का दिखा रहा है 000 4x0, आई थिंक 0CD0। ये दो मैक एड्रेसेस हुए। अच्छा, ये एक सिंगल, इसमें वाईफाई कार्ड का नहीं दिखा रहा है। अब अगर आप क्या करो, लैपटॉप मत लो, आप ले लीजिए एक राउटर। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये राउटर ले लिया। अब इस राउटर पे कितने पोर्ट होंगे? देखो इस पे 4 पोर्ट है। एक विलन के लिए दिखा रहा है और 3 आपके गिग के दिखा रहा है। तो देखो हर किसी का अपना मैक एड्रेस है कि नहीं है। स्विच पे ले लो, चलो मैं कहता हूँ कि आपने स्विच ले लिया, तो इस पे भी जितने इंटरफेसेस हैं सबका अपना अपना मैक एड्रेसेस। ठीक है, तो ये एक चीज मुझे बतानी थी। दूसरा, अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे मैक एड्रेस को लिखते कैसे हैं, तो 4 डिजिट फिर डॉट फिर 4 डिजिट फिर डॉट। ये थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो सकता है, पर इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं अभी। देखो, देखिए, तो अगर मान लीजिए आपने एक मैक एड्रेस ऐसे लिख दिया 0000 ए एंड बी, इस तरह का कोई मैक एड्रेस लिख दिया, तो ये टोटल कितने बिट का है मुझे पता है? 48 बिट का है ना। टोटल इज ऑफ 48 बिट्स। अब इसमें से 24 बिट का मतलब क्या हुआ कि आपके जो 6 डिजिट होंगे इधर वाले, और जो आपके 6 डिजिट होंगे इधर वाले। ठीक है, तो ये आपके होंगे 24 बिट्स, ये आपके होंगे 24 बिट। इसको बोलते हैं
OUI, ये एग्जाम में इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है एंट्री लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, इसका मतलब क्या हुआ? ये बताता है कि ये जो मैक एड्रेस है ये किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है आईना के द्वारा। आईना देता है सारा, चाहे मैक एड्रेस हो, चाहे आपका आईपी एड्रेस हो, चाहे पोर्ट एड्रेस हो, चाहे एएस नंबर, जितने भी नंबरिंग है सारी आईना डील करता है उसके अंदर। ठीक है, तो अब मान लो आप जैसे चेक करोगे कभी भी अपनी सीएमडी में जाके, मैंने बताया था विंडो आर करके रन में जाके वहां पे लिखना गेट मैक, या तो इससे भी आपको अपना मैक एड्रेस दिखेगा इस तरह का कुछ भी, या फिर आप लिखना आईपी कॉन्फ़िग स्पेस देके स्लैश ऑल करना। आपको अपने सारे जितने भी आपके पास इंटरफेसेस होंगे ना, फिजिकल वाले, वर्चुअल वाले, वर्चुअल मतलब अगर आपने वर्चुअल बॉक्स या वीएमवेयर का यूज करके वर्चुअल मशीनें बनाई हुई है तो उसका भी मैक एड्रेस मिलता है। हाँ वो रिजर्व रहता है वर्चुअल मशीन के लिए, पर मैक एड्रेस हमेशा कुछ ना कुछ होगा उसका। अच्छा, नोटिस करने वाली बात यह है कि पहले जो भी पार्ट रहेंगे उनको आप कॉपी कर लो। जैसे आपने ये कॉपी किया और आप क्या करो, जैसे मैं एक दिखाई देता हूँ आपको यहाँ पे कि मैंने कोई भी यहाँ पे कॉपी कर लिया मैक एड्रेस, मान लो इस डिवाइस पे गया, डेस्कटॉप, कमांड प्रॉम्प्ट आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल करके, ये मेरा मैक एड्रेस था, मैंने इसको कॉपी कर लिया और अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे और यहाँ पे आप लिखिए मैक वेंडर लुकअप, मैक वेंडर लुकअप, कोई भी लिंक खोल लीजिए और वहां पे आपने जो मैक कॉपी किया था, और आप पहले 6 डिजिट ही काफी हैं। अगर आप मान लो यहाँ पे पेस्ट करते हो ना पूरा, तो चाहे इनको हटा दो, ये देखो क्या लिखा आया है कि भाई ये जो मैक एड्रेस है वो सिस्को सिस्टम्स को रिजर्व, मतलब पैकेट ट्रेसर के लिए कुछ मैक एड्रेस रिजर्व किए हुए हैं, ये उसका मैक एड्रेस है। ऐसे ही अगर मैं अपने लैपटॉप का, कंप्यूटर का मैक कॉपी करके यहाँ पे डालूंगा तो पता चल जाएगा कि इंटेल का मदरबोर्ड है, एसुस का मदरबोर्ड है, मतलब वो किसका मदरबोर्ड है, वो ब्रांड कौन सा है, कंपनी कौन सी, पहले जो 6 डिजिट कह लो या 24 बिट है वो यही बताते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, मान लो ये सिस्को का है, अब सिस्को ने 1 लाख राउटर बनाए हैं, पहले का होगा 00001, दूसरे का सीरियल नंबर 00002, मतलब ये दिखाता है सीरियल नंबर फिर उन डिवाइसेस का। इस तरह से तो कई बार बेसिक्स में या कॉम्पिटिटिव वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यू शुड नो कि ये मैक एड्रेस को आप इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, एक और चीज आती है जरा यहाँ पे, अगर मैं देखूंगा कि मैक एड्रेस को आप आइडेंटिफाई कैसे करवाओगे। ठीक है, तो मैं इसको हटाऊं यहाँ से जरा, तो या तो ये इस तरह से लिखा मिलेगा जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था 0000 डॉट करके, और इस तरह की कुछ वैल्यूज लिखी मिलेंगी, या फिर कई दफा आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा कि उन्होंने कॉलन लगा दिया, इस तरह से भी मिल सकता है, या फिर आपको ऐसा ही मिल सकता है 00 डैश डैश। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो टोटल 12 रहेंगे। ठीक है, और 12 है तो हर एक कितने बिट का होगा, 4 बिट्स का, तो 12 × 4 टोटल क्या रहता है, 48 बिट का। और एक और कंफ्यूजिंग सी सिंपल सी चीज बता देता हूँ कॉमन सेंस वाली, आपको ना वो जल्दबाजी में पूछ लेगा बताओ मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है, और आपने रटा क्या हुआ है 48 बिट, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन गलत हो जाएगा। आप क्या बोलोगे 48/8 कितने बाइट का हुआ, 6 बाइट का हुआ, राइट। ओके, तो ये कुछ बुनियादी बातें हुए मैक एड्रेस की, तो अगली वीडियो में बात करेंगे किसी अगले कॉन्सेप्ट की।